पिकअप ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, एक की मौत, 40 से अधिक घायल। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में सेठ का बाग के पास हाईवे की घटना। खेरागढ़ उत्तर प्रदेश में भात देकर लौट रहे थे डबरा ग्वालियर। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में नेशनल हाईवे 44 पर सियापुरा गांव के पास सेठ के बाग पर बुधवार को एक पिकअप गाड़ी ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। घटना के दौरान मौके पर घायलों की हाहाकार मच गई। इसी दुर्घटना में घायल एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं 4 घायलों की हालत बेहद नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है, जबकि 2 दर्जन से अधिक घायलों का जिला अस्पताल धौलपुर में उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ घायलों का मनिया अस्पताल में भी उपचार किया जा रहा है। हादसे में 45 से 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें बच्चे, महिला और पुरुष शामिल हैं, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली में ऊपर लकड़ियों का मचान भी बना हुआ था, जिस पर भी लोग बैठे हुए थे। यह घटना मनिया थाना क्षेत्र में सेठ का बाग की है, सुआ का बाग की नहीं है। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि मौके पर चारों ओर हाईवे पर घायल इधर उधर पड़े हुए थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची मनिया पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पतालों में पहुंचाया। इस दौरान पंचायत समिति धौलपुर के प्रधान प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस व अन्य वाहनों की मदद से अस्पतालों में पहुंचाया। इधर हादसे के बाद पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेहरड़ा जिला अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने घायलों से घटना के बारे में जानकारी ली है। बता दें कि धौलपुर जिले से होकर गुजर रही नेशनल हाईवे 44 पर मनिया थाना क्षेत्र के सियापुरा गांव सेठ के बाग के पास उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ कस्बे के गांव बकालपुर से भात कार्यक्रम में शामिल होकर अपने गांव कल्याणी डबरा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश लौट रहे थे। तभी ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार करीब 45-50 लोगों को पीछे से पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें सवार अधिकतर लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मनिया व जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया। इस भीषण दुर्घटना में घायल 60 वर्षीय बुजुर्ग नत्था पुत्र पंचम सिंह बघेल की मौत हो गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल बालकिशन पुत्र पातीराम, कल्लो पुत्र कमल सिंह, आकाश पुत्र मुकेश एवं आसाराम पुत्र रघुवीर को प्राथमिक उपचार देकर जयपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया है। इसके अलावा घायलों में सुरेश पुत्र लज्जाराम, बल्ली पुत्र देवी सिंह, कमल सिंह पुत्र दुर्गा सिंह, राधे पुत्र सोबरन सिंह, मोहन पुत्र रघु, रानी पत्नी भूप सिंह, लाली पत्नी बल्लू, गिरिजा पत्नी मान सिंह, भूप सिंह पुत्र अजमेर सिंह का जिला अस्पताल धौलपुर में उपचार चल रहा है। घायलों से मिलने पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा जिला अस्पताल धौलपुर पहुंच गए, जिन्होंने घायलों से मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी ली है। वहीं मनिया थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया, ट्रैक्टर ट्रॉली सवार घायल महिला, पुरुष और बच्चे उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ कस्बे के गांव बकालपुर में एक भात कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। लौटते समय थाने इलाके में यह दुर्घटना हुई है। दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। 2 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि जो मनिया की तरफ से एक ट्रैक्टर आ रहा था, पलट गया है। सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे, तो जाके देखा था एक महिंद्रा ट्रैक्टर और ट्रॉली पलटे हुए थे, जिसके नीचे करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा व्यक्ति घायल थे। पिकअप ने टक्कर मारी थी। उन घायलों को निकाल करके जो ज़्यादा सीरियस थे उनको यहाँ सरकारी हॉस्पिटल धौलपुर भिजवाया गया था, और जो कम सीरियस थे उनको मनिया के लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जिसमें से यहाँ दौरान इलाज जो सरकारी हॉस्पिटल में था एक व्यक्ति जो उसका नाम है नत्था बघेल, उसकी जहर इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। और अभी 14 आदमी यहाँ पे एडमिट हुए थे, तो 4 को हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है, और 15 आदमी मनिया में थे जिनके कम चोटें हैं। कुल मिला के 7 आदमी ज़्यादा गंभीर कंडीशन में थे, जिसमें एक की डेथ हो गई। साथ ही वकील का ही बेटा निकला हमले का मुख्य आरोपी। बाड़ी के वरिष्ठ अधिवक्ता पर जानलेवा हमले का मामला, पुलिस ने किया पर्दाफाश। मुख्य आरोपी और उसका साथी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर हुए जानलेवा हमले के बाद लगातार वकीलों की चल रही हड़ताल और कार्य बहिष्कार के 7वें दिन आज बुधवार को पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। हमले का मुख्य आरोपी साथी वकील का पुत्र निकला है, जिसने एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर शराब के नशे में वरिष्ठ अधिवक्ता पर सरियों से हमला किया था, जिसकी वजह कोर्ट में चल रहे एक मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा विपक्ष की पैरवी करना कारण बना है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्त में लेकर कोर्ट में पेश किया है, जहां से पीसी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार ने बताया कि 16 जनवरी गुरुवार की शाम 6 बजे बाड़ी शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर सैपो रोड अटपेरिया मोड़ के पास जानलेवा हमला हुआ था। उक्त मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता के पुत्र एडवोकेट सचिन मित्तल ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सीओ ने बताया कि पुलिस मामले को लेकर एसपी धौलपुर सुमित मेहरड़ा के निर्देश पर थाना प्रभारी बाड़ी सदर के साथ धौलपुर डीएसटी टीम ने अलग अलग एंगलों से मामले की जांच की। आरोपी अज्ञात थे, ऐसे में उनका पता लगाने के लिए मोबाइल लोकेशन एवं अन्य संसाधनों का उपयोग किया गया।
इसके बाद पुलिस ने मामले में अधिवक्ता द्वारा की जा रही एक जमीनी मामले में पैरवी को लेकर हमले की आशंका जताई थी। इस पर फोकस किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो 2 आरोपी सामने आए, जिनमें मनीष कुमार पुत्र सुमन प्रकाश गुर्जर निवासी सेपो रोड के साथ भगवान दास पुत्र निहाल सिंह गुर्जर निवासी इकबालपुर थाना कंचनपुर को शक के आधार पर गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ है। आरोपी मनीष गुर्जर ने बताया कि अधिवक्ता रामनिवास मित्तल जमीन से जुड़े उनके एक पर्सनल मामले में दूसरे पक्ष की पैरवी कर रहे थे, जिससे नाराज होकर उसने शराब के नशे में अपने साथी भगवान दास गुर्जर के साथ हमला किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मामले का खुलासा करने पर अधिवक्ताओं ने पुलिस, सहयोगी अधिवक्ताओं एवं अन्य गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त किया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान आईजीपी साहब भरतपुर, एसपी धौलपुर, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर धौलपुर, एडिशनल एसपी एडीएफ बाड़ी के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। टीम में थानाधिकारी बाड़ी सदर, थानाधिकारी सदर धौलपुर एवं डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान आरोपियों को पकड़ा, जिनके नाम मनीष कुमार पुत्र सुमन प्रकाश, जाति गुर्जर, उम्र 30 साल, निवासी गजपुरा, थाना बाड़ी सदर, हाल सेपू रोड बाड़ी। दूसरा भगवान दास पुत्र निहाल सिंह, जाति गुर्जर, उम्र 25 साल, इकबालपुर, थाना कंचनपुर के रूप में पहचान की गई। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और पीसी लिया गया है। अनुसंधान अभी जारी है। हमारे बार एसोसिएशन बाड़ी में एक घटना हुई थी रामनिवास मित्तल एडवोकेट जी के साथ में, जिसमें उनके साथ में वारदात की गई थी, जिसके विरोध में हमने पिछले 6 दिनों से स्ट्राइकें चल रही थी, जिसमें हमारे ज़िले की सभी बारें सहयोग कर रही थी, राजस्थान की सारी बारें सहयोग कर रही थी। आज हमारी जो मांगें थी वो पूरी हो चुकी है, जिसमें हमारी गिरफ्तारी की मांग थी, मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हें हम सभी जिन्होंने हमें सहयोग दिया है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जितना हमें सहयोग दिया है, सभी के लिए हम धन्यवाद देते हैं और ये बाड़ी बार हमेशा उनकी आभारी रहेगी। वासा संघ बाड़ी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामनिवास जी मित्तल पर जो जानलेवा हमला हुआ था, उसके बदौलत वासा संघ बाड़ी कई दिनों से आंदोलनरत था और स्वैच्छिक कार्य अवकाश कर रखा था, जिसकी ये मांग थी वासा संघ बाड़ी की कि जब तक उन पर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक बार का कोई भी सदस्य न्यायिक कार्य नहीं करेगा। जिसमें आज उन पर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बार एसोसिएशन बाड़ी ने स्वैच्छिक कार्य अवकाश को स्थगित कर दिया है। कल से सभी बार के सदस्य अपने कार्य को यथावत रूप से करेंगे और बार संघ बाड़ी के इस आंदोलन में जिन भी संगठन एवं जिन भी लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं और आगे भी उनसे इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। खरीदिए वहां से, भारी छूट मिले जहां से। धौलपुर में खुल गई है ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजन के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: रेड स्टोन होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। श्रीराम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जन शिक्षा योजना के अंतर्गत फीस में लेकर आया है विशेष छूट। तो अब एडमिशन लेने में देर ना करें। लीजिए
होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन तथा बनाइए होटल इंडस्ट्रीज में कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी। 6 माह से लेकर 3 साल तक के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े व नामी होटलों में अच्छे पदों पर कर रहे हैं नौकरी। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुवन कॉलोनी, एसडीएम हॉस्पिटल के सामने, बाढ़ी रोड, धौलपुर। चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सूने मकान से पार की नकदी व जेवरात। शादी समारोह में गया हुआ था पीड़ित परिवार। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में बीती मंगलवार की रात चोरों ने एक सूने घर से लाखों की नकदी समेत सोना चांदी के जेवरात पार कर दिए। मनिया कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर बड़ौदा ग्रामीण बैंक के पास मुनीम कॉलोनी स्थित एक मकान में यह चोरी की घटना हुई है। पीड़ित पूरा परिवार किसी शादी में गया था, जिन्हें बुधवार सुबह चोरी की घटना का पता चला तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस सूचना पर पहुंचकर पुलिस ने चोरी की घटना का जायजा लिया और पीड़ित परिवार से जानकारी ली। मुनीम कॉलोनी निवासी पीड़ित परिवार के सूरज पुत्र सोबरन सिंह कुशवाहा ने बताया कि वह अपने पूरे परिवार के साथ किसी शादी समारोह में गया हुआ था, जिससे पूरा मकान सूना था। मंगलवार बीती रात चोरों ने घर में प्रवेश किया और लाखों की नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात चुरा कर ले गए। पीड़ित ने बताया कि घर के एक कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर 2 लाख रुपए की नकदी समेत चांदी की पायल, बिछिया, 2 करधौनी, चांदी के बर्तन, बच्चों के आभूषण, करीब 1 किलो चांदी आदि चोरी हुई है। पीड़ित सूरज ने बताया कि चोरी की घटना का बुधवार सुबह पता चला, जिसके बाद मनिया आए और कमरे में चारों ओर सामान बिखरा हुआ देखा। जिसके बाद अलमारी को देखा तो उसका ताला टूटा हुआ मिला, जिससे नकदी व सोने चांदी के जेवरात गायब मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोरी की घटना का मौका मुआयना किया है। वहीं पीड़ित ने घटना को लेकर थाने में तहरीर दी है। चोरी की घटना से 2 दिन पहले ही थाने में हुई सीएलजी बैठक में गश्त व्यवस्था बढ़ाने की सदस्यों ने मांग की थी। गाँव से आया था, जब मैंने घर आकर देखा तो ताले टूटे पड़े हुए थे। जब मैंने देखा तो घर के सभी रेलवारी के तारे वगैरह देखे तो उसमें कोई सामान नहीं मिला था। करीब 2 लाख नगद थे और सोने की अंगूठी थी और लड़ी और तोड़ियाँ पन्नों मतलब 2.5 किलो चांदी थी और 10 साड़ी थी और हम घर गए शादी से लौट गए तब पता पड़ा। महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण की तैयारियों को लेकर राजपूत समाज की बैठक आयोजित। 25 जनवरी 2025 को राजपूत छात्रावास धौलपुर पर होने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसे लेकर बुधवार को राजाखेड़ा के वनखंडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में राजपूत समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के प्रमुख लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया। पूर्व प्रधान मोनू जादौन ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करेगा। हमें जमीनी स्तर पर मेहनत और ईमानदारी के साथ मिलकर काम करना होगा। हर गांव और ठाड़ी तक पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि यह आयोजन समाज को जागरूकता और एकता की नई दिशा देगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग शामिल होने की उम्मीद है। समाज सेवी राजा भैया ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर गांव-गांव में संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। राजपूत समाज के सभी वर्गों से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की गई है। अध्यक्ष चरण सिंह जादौन ने बताया कि धौलपुर में होने वाला यह मूर्ति अनावरण समारोह राजपूत समाज के लिए एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जो समाज की एकता और जागरूकता का प्रतीक बनेगा। कार्यक्रम को लेकर गांव-गांव में जनसंपर्क भी किया जा रहा है। बैठक में लक्ष्मण सिंह तोमर, नवल सिंह तोमर, चंद्रभान राघव, पप्पू, जहान सिंह, गिरिराज सिंह मास्टर, गिरवर जादौन, राघवेंद्र सिकरवार, लोकेंद्र परिहार सहित युवा वर्ग मौजूद रहा। हिंदूवादी संगठनों ने निकाली दिव्य भव्य कलश व शोभा यात्रा। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को हुआ 1 वर्ष पूर्ण। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने व सनातन बोर्ड गठन की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदूवादी संगठनों द्वारा कलश एवं शोभा यात्रा के साथ दिव्य भव्य जुलूस निकाला गया। यह जुलूस बाड़ी शहर के राज राजेश्वरी माता मंदिर से शुरू हुआ, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए किला परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचा। इस दौरान जुलूस का जगह जगह समाज सेवियों और शहर के नागरिकों द्वारा स्वागत किया गया। बाद में प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ सनातन बोर्ड के गठन की मांग की गई है। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजनी पारासर मंदिरों एवं आश्रमों के संतों के साथ गणमान्य नागरिकों और हिंदूवादी संगठनों के सहयोग से जुलूस जब माता मंदिर से शुरू हुआ तो पूरा शहर भगवामय हो गया। जुलूस में भगवान राम की झांकी निकाली गई और बजरंगी हनुमान जी के स्वरूप सजाए गए, जिसको देखने के लिए लोग ललायित दिखे। इस दौरान जुलूस में महिलाओं द्वारा कलश एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। जुलूस का समापन बाड़ी शहर के किला परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय पर किया गया, जहां हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ सनातन बोर्ड के गठन की मांग की और बांग्लादेश सहित अन्य देशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई कि वे हिंदुओं की रक्षा के लिए ठोस कार्रवाई करें। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजनी पारासर ने बताया कि प्रत्येक हिंदू यह चाहता है कि हिंदू धर्म, संस्कृति, सभ्यता, धार्मिक स्थल, धर्म ग्रंथ, देवभूमि और वे स्थान जो हिंदुओं से जुड़े हुए हैं, कला, भाषा आदि की सुरक्षा अन्य धर्मों की तरह की जाए, जिसको लेकर सनातन बोर्ड का गठन होना बेहद जरूरी है। इसी को लेकर संतों के सानिध्य में एसडीएम कार्यालय में देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान राजेश कुमार गर्ग, भोला सिंह परमार, मोहन बिथोलिया, राकेश, रामकुमार चौधरी, भूरा पहलवान, बंटी टेलर, ऋषभ शर्मा, भगवान दास, प्रदीप गौड़, चिम्मन बाबा, डॉक्टर अशोक शर्मा, डॉक्टर सतीश प्रजापति, अमित मंगल तमाम लोग मौजूद रहे। को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नाम ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन संतों के सानिध्य में सौंपा गया है। ज्ञापन में हमने मांग की है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसी मांग को लेकर के आज हमने माननीय उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है बाड़ी में। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं बीपीएल परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी, एलकान हो या एडोफ मल्टी फोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं पीपीए की सुविधा भी उपलब्ध। पता समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम D स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। सीवर से परेशान लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम लिखे पत्र। दारा सिंह नगर धौलपुर निवासी रविंद्र व्यास ने बताया कि दारा सिंह नगर में सीवर के गंदे पानी की समस्या लगभग 4 साल से बनी हुई, लेकिन नगर परिषद व जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर साल बरसात में कॉलोनी में 4-5 फीट तक पानी भर जाता है, जिसके कारण कॉलोनी वासियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। समस्या को लेकर जिला कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त भी यहां का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, जिससे परेशान होकर दारा सिंह नगर वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र भेजे हैं। विजेंद्र सिंह
दारा सिंह नगर सेक्टर सी का निवासी हूँ। हम सन 2018 से यहाँ निवास कर रहे हैं और इस समस्या से जो आज की समस्या जेन्युइन दिख रही है वो यथावत करीब 5 साल से बनी हुई है और हमने कई बार नगर परिषद, जिला प्रशासन अधिकारियों को कई बार अवगत कराया है। लिखित मौखिक के माध्यम से कराया, लिखित के माध्यम से दिया, लेकिन आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सीवर से जो ओवरफ्लो हो रहा है वो बीमारियों का कारण, कई बीमारियां से पैदा हो रही हैं और हम प्रशासन से एवं प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार करते हैं कि इस ओर अपना थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें और हमारी समस्या को निदान। 28 बीघा चारागाह भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में एसडीएम अनिल कुमार मीणा के नेतृत्व में प्रशासन ने बरखंडी महादेव पर भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 28 बीघा चारागाह भूमि को माफियाओं के कब्जे से ट्रैक्टर चलाकर मुक्त कराया है। आरोपी लंबे समय से चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल उगा रहे थे। बसेड़ी उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा ने बताया कि धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के सुपरविजन में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन को शिकायत मिली कि बसेड़ी के बरखंडी महादेव पर करीब 28 बीघा चारागाह भूमि पर भूमाफियाओं ने गत लंबे समय से अतिक्रमण कर लिया है। भूमाफिया सरकारी जमीन पर सरसों की फसल की खेती कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर नायब तहसीलदार जितेंद्र अग्रवाल द्वारा मामले की छानबीन की गई। उन्होंने बताया संबंधित हल्का पटवारी एवं गिरदावर ने बरखंडी महादेव पर 7 हेक्टेयर चारागाह भूमि को चिन्हित किया। इसके बाद पुलिस बल को साथ लेकर भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फसल को मशीनरी से खुर्द-बुर्द करा दिया है। सरकारी जमीन को प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। जमीन की निगरानी रखने के लिए स्थानीय पंचायत एवं संबंधित हल्का पटवारी एवं गिरदावर को निर्देश दिए गए हैं। कार्यवाही के दौरान नायब तहसीलदार जितेंद्र अग्रवाल, राजकुमार शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी सलेमपुर, गजेंद्र कुमार पचवारी, मय पुलिस प्रशासन मौजूद रहे। दीक्षित का हुआ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में चयन। संतोष कुमार दीक्षित एडवोकेट निवासी तेहरा सैया आगरा के पुत्र प्रशांत दीक्षित का भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राजपत्रित अधिकारी के पद पर चयन हुआ है, जिससे परिजनों और गांव में खुशी का माहौल है। प्रशांत दीक्षित का चयन होने पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। प्रशांत की यह तीसरी नौकरी है। इससे पूर्व केंद्रीय सेवा के CAG में ऑडिटर के पद पर कार्यरत थे। उससे पूर्व गेन क्रेडिट कंपनी चेन्नई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। आपको बता दें, प्रशांत दीक्षित शिक्षक नेता ब्रजेश दीक्षित के भतीजे हैं। प्रशांत दीक्षित के चयन पर राजेंद्र त्यागी, सुनील दीक्षित, मुनेन्द्र राठौर, राघवेंद्र सिंह आदि ने हर्ष व्यक्त करते हुए प्रशांत दीक्षित के उज्जवल भविष्य की कामना की है। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट, प्री, मुख्य परीक्षा, BSTC, जेल प्रहरी, 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस की तैयारी। पढ़ो उनसे जो सिलेक्शन दिलाने का दम रखते हो। गत वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में धौलपुर जिले से सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला कोचिंग संस्थान। नए बैच प्रारंभ। दिव्यांग, सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं हैं उन्हें फीस में 50% की छूट। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। ABVP के 3 दिवसीय नगर खेल कुंभ का हुआ शुभारंभ। पहले दिन हुई क्रिकेट और दौड़ प्रतियोगिता।
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में 3 दिवसीय खेल कुंभ मेजर ध्यानचंद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिन बालिका वर्ग में क्रिकेट और बालक वर्ग में 1600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिनमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रांत सोशल सह संयोजक विष्णु भारद्वाज ने बताया कि विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि दिखानी चाहिए, जिससे मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। इकाई अध्यक्ष सूरज सिंह ने बताया कि खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। विद्यार्थी के शारीरिक मानसिक विकास के लिए खेल बहुत जरूरी है। इकाई मंत्री सान्या चौधरी ने बताया कि एबीवीपी छात्रों का संगठन होने के नाते 365 दिन कैंपस में रहकर विद्यार्थियों की आवाज बनकर कैंपस में उनकी आवाज बुलंद करता है। बालिका वर्ग क्रिकेट प्रतियोगिता में रानी लक्ष्मीबाई टीम विजेता रही, जिसमें सानिया, प्रियंका, वर्षा, तान्या, सानिया, दीक्षा, निशा, अनु, नेहा, जय, मधु, कुसुम, प्रिया, वैष्णवी, सरका, सलोनी, नेहा, गौरी व प्रिया कुमारी अन्य खिलाड़ियों ने भाग लिया। दौड़ प्रतियोगिता में सोनू शर्मा प्रथम, राजेंद्र गुर्जर द्वितीय एवं रामू तृतीय स्थान पर रहे। दौड़ में विठल शर्मा, हरिओम गुर्जर, मोनू शर्मा, अभिषेक जाट, नीतीश कुमार, अरमान खान, हर्ष शर्मा, रवि गुर्जर और चंद्रभान आदि छात्रों ने हिस्सा लिया। 7 फरवरी को लॉन्च होगी धौलपुर के युवा अभिनेता की राजस्थानी फिल्म। खोरपुरा बाड़ी धौलपुर निवासी विक्रम सिंह द्वारा निर्मित राजस्थानी फिल्म प्लॉट नंबर 302 मुंबई और बेंगलुरु के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। युवा निर्माता और अभिनेता विक्रम सिंह की आगामी राजस्थानी फिल्म प्लॉट नंबर 302 आगामी 7 फरवरी से पर्दे पर प्रदर्शित की जाएगी। विजय सुथार द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो HIV संक्रमित है, लेकिन समाज उसके पीछे का कारण जाने बिना उसे बदचलन घोषित कर देता है। इस फिल्म में सास बहू और फ्लेमिंगो, मिशन रानीगंज और पद्मावत जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकी अलीसा सोनी, अल्ताफ हुसैन, अंजलि शर्मा, सीमा दिनोदिया, दीपक गुर्जर, अभिषेक जांगिड़, रामकेश मीणा, अश्मिता मीणा, रिया सेन, रुद्र खत्री, SN लक्ष्यकार, महेश योगी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। सिनेमेटोग्राफी राज आशीवाल की है, जबकि संगीत DJ भराली का है। बॉलीवुड गायक मुदासिर अली, अंकिता चौहान, इंडियन आइडल फेम पल्लव सिंह और शिवन्या सिंह ने फिल्म के गानों में अपनी आवाज दी है। हेलमेट को सर का ताज माने गौरव यादव। परिवहन विभाग ने वाहनों पर लगाए जागरूकता स्टिकर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत धौलपुर के जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव द्वारा गुलाबबाग चौराहा धौलपुर पर वाहनों पर विभाग की ओर से जारी स्टिकर लगाए गए, जिसमें परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा द्वारा 10 दर्जन से अधिक वाहनों पर यातायात नियमों संबंधित स्टिकर लगाए गए और उन्हें यातायात नियमों की पैम्पलेट भेज की। उन्होंने दोपहिया वाहन चालक जो सर पर हेलमेट लगाए हुए थे उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हेलमेट को सदैव सर का ताज समझना चाहिए, इससे हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखा जा रहा है कि युवा वर्ग मोटरसाइकिल को तेज स्पीड में चलाना अपना स्टेटस मानते हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना तो अब आम होता जा रहा है, जिस कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और लोग अकाल मौत मारे जा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में सर्वाधिक युवा शामिल होते हैं। टेम्पो चालकों को हिदायत दी कि वह क्षमता से अधिक सवारियां ना बैठाएं, अन्यथा उनके टेम्पो का परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। इस अवसर पर यातायात पुलिसकर्मियों ने भी विशेष सहयोग प्रदान किया। जागरूकता अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान के माध्यम से चलाया जा रहा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो कि 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक है, दिन में परवा, जिसके तहत आज हमने यहाँ जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, हेलमेट लगा रहे हैं, सीट बेल्ट लगा रहे हैं, जो भी चालक हैं उनको स्टिकर लगा के और कंप्लेंट देकर और अपने जानने वाले पहचानने वालों यारों दोस्तों को मोटिवेट करने के लिए। यदि आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया का बजाज चेतक स्कूटर, वेस्पा स्कूटर एवं एक्टिवा इत्यादि मॉडल घर लाइए तथा पैसे बचाइए। एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर चलने की क्षमता, स्मार्ट की, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, सेंट्रल लॉकिंग, इसलिए चोरी का कोई डर नहीं। अच्छी कंपनी के टायर, कीमत मात्र 36,000 रूपए से शुरू। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। विकलांगों के लिए स्पेशल प्रकार की स्कूटी। नव वर्ष से गणतंत्र दिवस तक 5,000 की नगद छूट। ई रिक्शा, इन्वर्टर और बैटरी भी उपलब्ध। हमारे यहाँ कारों की डेकोरेशन व धुलाई की जाती है। दोपहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। प्रोपराइटर मंगीलाल ठेकेदार, पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। क्या आपकी शादी में रुकावट आ रही है? क्या आपकी बेटी के लिए अच्छा घर नहीं मिल रहा? क्या आपको जॉब मिलने में परेशानी आ रही है?
या घर में शांति नहीं है तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एस्ट्रो गणित ऐप, जहां हिंदी में मिलेगा आपको सभी समस्याओं का समाधान। साथ में मिलेगी राशिफल, कुंडली, पंचाग एवं अन्य बहुत सारी जानकारी जो आपके रोजमर्रा के जीवन में काम आएगी। ऐप को अभी डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दो बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत में 4 जने घायल। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव जारगा के समीप मंगलवार देर शाम को बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक चालक एवं सवार बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें धौलपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार घड़ी तातपुर उत्तर प्रदेश निवासी किसी शादी समारोह में से अपनी पत्नी एवं बच्चे के साथ अपने घर लौट रहे थे। तभी जारगा गांव के समीप जगनेर की तरफ से आ रही एक मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए और वह मोटरसाइकिल चालक भी बुरी तरह से घायल हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने 108 की सहायता से घायलों को सीएचसी बसेड़ी पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को धौलपुर रेफर कर दिया गया। चंद्र ज्योति अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत धौर बसेड़ी में चंद्र ज्योति अभियान का शुभारंभ किया गया तथा नीति आयोग के आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के विकास सूचकांकों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। चंद्र ज्योति अभियान के तहत संविधान जागरूकता और विकास सूचकांकों की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता IAS अवहाद निवृत्ति सोमनाथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर ने की। CEO जिला परिषद ने इस दौरान संविधान के महत्व को बताया और हर विद्यालय में प्रार्थना सभा में उद्देशिका का उच्चारण और शनिवार नो बैग डे पर उद्देशिका के माध्यम से बच्चों में जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया और उपखंड अधिकारी ने शौचालय मुक्त स्कूलों की सूची मांगी और आपसी सहयोग से उन्हें व्यवस्थित करवाने का आश्वासन दिया। बैठक में बाल संसद के माध्यम से भारतीय संविधान जागरूकता की रूपरेखा साझा की गई। इस दौरान अंकिता ABP फेलो ने कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस और विकास सूचकांकों पर चर्चा की। वहीं गांधी फेलो सूरज ने जागरूकता के लिए नवीन और रचनात्मक विचार साझा और आमंत्रित किए। पिरामल फाउंडेशन से विनय सिंह ने बालिका किशोरियों के जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। बैठक में ग्राम पंचायत धौर के सरपंच संतोष परमार ने ग्रामीणों की आवश्यकताओं को पूरा करने और संसाधन जुटाने का आश्वासन दिया। इस अभियान का उद्देश्य न केवल संविधान की जागरूकता को बढ़ावा देना है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता, कौशल विकास, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ समाज को भी सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर SDM अनिल मीना, BDO रामजी लाल मीना आदि मौजूद रहे। स्किल एग्जीबिशन कम कंपटीशन का हुआ आयोजन। समग्र शिक्षा अभियान धौलपुर द्वारा व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत स्किल एग्जीबिशन कम कंपटीशन 2024-25 का आयोजन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर महेश कुमार मंगल के मुख्य आतिथ्य में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में आयोजित किया गया। स्किल एग्जीबिशन कम कंपटीशन में छात्र छात्राओं ने मॉडल के जरिए अपने कौशल, ज्ञान और विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। कंपटीशन के दौरान छात्र छात्राओं ने अपनी विशेषता दिखाते हुए मॉडल के जरिए तकनीकी जानकारी प्रदर्शित की। छात्र छात्राओं द्वारा मॉडल का मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। मॉडल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने छात्र छात्राओं से प्रश्न कर उनकी क्रिएटिविटी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विजेता छात्र छात्राओं के मॉडलों को सराहते हुए बधाई और शुभकामनाएं देकर सील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कंपटीशन के दौरान APC विशाल गुप्ता ने बताया कि जिला स्तर पर आयोजित किए गए स्कूलों के कंपटीशन में प्रत्येक स्कूल के चयनित विद्यार्थियों ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय चयन समिति ने प्रत्येक सेक्टर में 3 विद्यार्थियों प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान का चयन किया। इसके बाद विजेता विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।